ओम गंगणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, 27 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन भगवान गणपति का जन्मोत्सव है, अर्थात गणेश चतुर्थी है। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की, भगवान गणेश के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो भगवान गणपति की पूजा प्रतिदिन की जाती है, क्योंकि सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। तो प्रथम पूज्य हैं गणपति, लेकिन विशेष रूप से उनकी पूजा का जो दिन होता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। तो प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाते हैं और पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश का जन्मोत्सव चलता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर और अनंत चतुर्दशी तक ये पूरे 10 दिन होते हैं, जिन दिनों में भगवान गणेश की आराधना की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस समय अगर हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने घर में उनको स्थापित करके विधि विधान से, श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी से, संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और भगवान गणपति की मूर्ति की स्थापना या फिर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, भोग कौन सा अर्पित करें और फिर किस दिन भगवान गणपति का विसर्जन करें। गणेश चतुर्थी पर कौन सा उपाय करें जिससे किसी भी कामना के लिए अगर हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी कामना पूर्ण हो। अच्छा, जो भक्त गणपति की स्थापना करते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आप अपने घर में गणपति की स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप चतुर्थी पर अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 पर, और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 27 अगस्त को दोपहर में 3:44 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। 27 अगस्त को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:48 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और विधि विधान से जो प्रतिदिन की पूजा है पूजा कर लीजिए। अपने घर में सुबह की पूजा करने के बाद भगवान गणपति की स्थापना और पूजा की सभी तैयारियां कर लीजिए। भगवान गणपति को घर में लाने का या फिर पूजा का, स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसे नोट कीजिए। सुबह 11:05 से दोपहर में 1:40 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप गणपति की स्थापना, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस बार गणेश चतुर्थी पर बहुत सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग रहेगा, साथ में इंद्र योग भी रहेगा। इसके अलावा कर्क राशि में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी बन रहा है। और बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी, ये तो अपने आप में एक दुर्लभ और महासंयोग है। तो शुभ योगों में जब भी कोई व्रत या फिर पूजा पाठ हम करते हैं उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। उस दिन, उस तिथि का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप गणपति की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप गणपति की स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो आपके घर में जो गणपति है, जो भी भगवान गणेश की मूर्ति है, प्रतिमा है, उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए, भोग लगाइए और उन्हीं के सामने आपको बैठकर मंत्रों का जप करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित ही भगवान गणपति की कृपा हमें प्राप्त होती है। आसपास कोई पंडाल हो जहाँ पर गणपति विराजित है तो वहाँ जा सकते हैं, या फिर अगर दोस्त मित्रों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ भी गणपति विराजित हैं तो वहाँ जाकर भी गणपति के दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो गणपति उत्सव का लाभ अवश्य उठाइए। गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। तो चंद्रमा के दर्शन करने का जो वर्जित समय है वो सुबह 9:28 से प्रारंभ होगा और रात्रि में 8:57 तक आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। ठीक है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि भगवान गणपति की स्थापना और पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, अगर आप गणपति की स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर गणपति की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। वैसे तो पूरे घर की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर अशोक या फिर आम के पत्ते लगाकर, मतलब बंधनवार बनाकर, और मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं।
इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान गणपति की पूजा करना चाहते हैं तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक अवश्य बनाना है। जब हम भगवान गणपति को अपने घर में विराजित करें तो पहले घर की शुद्धता मतलब घर को अच्छी तरह से साफ करना और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई करना आवश्यक है। अच्छे से घर को सजा संवार कर और जहाँ पर भगवान गणेश को स्थापित करना है वहाँ पर चौकी लगा दीजिए। अब उस चौकी पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और उसी पर भगवान गणपति विराजित करेंगे आप। तो शुभ मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उनका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान गणपति जब विराजित होते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। आप चाहें तो भगवान शिव और माता पार्वती की छोटी सी फोटो या फिर मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, या फिर वैसे भी मानसिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले उनका अभिषेक करते हैं तो अभिषेक का भाव करते हुए गंगा जल और पंचामृत के छींटे दीजिए। फिर भगवान गणेश को पीले रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए और फिर धूप दीप अक्षत पुष्प दूर्वा इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। फिर फल मिठाई और मोदक इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो भगवान गणेश को भोग स्वरूप में अर्पित करके और उनसे प्रार्थना कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती अवश्य कीजिए। अच्छा, जब हम भगवान गणेश की आरती करते हैं तो उससे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हैं। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान गणपति विराजित होते हैं तो उनके साथ सभी देवी देवता वहां पर विराजित हो जाते हैं। साथ में रिद्धि सिद्धि भी विराजित होती हैं। तो सबका मन में ध्यान करते हुए आरती कीजिए। फिर भगवान गणपति के पास बैठकर आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, या फिर जैसे कि बहुत सारे स्तोत्र हैं भगवान गणपति के, संतान गणपति स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, या फिर अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान गणपति की स्थापना करने के बाद मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति को अगर आप दूर्वा अर्पित करते हैं, मतलब जैसे 21 या फिर 101 दूर्वा अर्पित करते हैं और भगवान गणपति के पास ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करते हैं तो इससे आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। और संकटों से मुक्ति के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो किसी भी प्रकार का संकट हो समाप्त होता है और कोई भी परेशानी हो उससे मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। अगर संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और विद्या की कामना है या फिर चाहते हैं कि ज्ञान अर्जित करें, सफलता मिले जीवन में, तो उसके लिए अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित करने में आपको सहायता मिलती है। कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर आप गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो गणपति स्थापना से पहले बप्पा की जो मूर्ति होती है उसे लाल या फिर पीले रंग के कपड़े से ढक कर रखिए, ठीक है। और फिर भगवान जी की जो स्थापना करते हैं आप तब इन कपड़ों को हटाते हैं, तब तक ये ढके ही रहते हैं। मंदिर में कलश अवश्य रखिए। जब भगवान की स्थापना आप करेंगे तो उससे पहले कलश की स्थापना जरूर कर लीजिए। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के बाद किसी भी प्रकार से घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीजों का सेवन भूल से भी ना करें। घर में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश ना हो, कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पूरे समय भगवान गणपति के मंत्रों का जप करते रहिए, मानसिक रूप से भी, और हो सके तो अपने घर में मोबाइल पर भी मंत्र चलाकर आप रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में गणपति की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आपके घर में जो गणपति है उनकी भी इसी प्रकार से विधि विधान से पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और अगर संभव हो तो पूरे 10 दिनों तक, मतलब गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक, पूरे 10 दिनों तक अपने घर में जो गणपति है उनकी भी अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपकी कामना कोई भी हो गणपति उसे पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो पूरे श्रद्धा भाव से गणपति को विराजित कीजिए, या फिर नहीं विराजित कर पाते हैं तो घर में जो गणपति है उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।